हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक और डरावनी हकीकत लेकर आ गई हूँ। और जो आज की कहानी होगी ना, वो होगी पहेलियां के बारे में। पहेलियां सुलझाने का मजा तो सभी को आता है ना? बचपन में जब भी कोई नए दोस्त बनते थे, सबसे पहले एक दूसरे से पहेलियां पूछना शुरू कर देते थे। एक लड़की पानी में गिरती है पर गीली नहीं होती, बताओ कौन? या ऐसा क्या है जो टूट जाए तो आवाज नहीं करता? ऐसी छोटी छोटी पहेलियां हमारी जिंदगी का एक हिस्सा थी। लेकिन सोचो, अगर एक ऐसी पहेली हो जो सिर्फ मजेदार खेल नहीं बल्कि एक जानलेवा श्राप हो। एक ऐसी पहेली जो जो अगर सुलझा दी तो बच जाओगे, लेकिन अगर जवाब नहीं मिला तो कहानी से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। आज की कहानी एक ऐसे ही पहेली की है जो जिंदा है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरीज, ट्रू गोस्ट स्टोरीज और चिलिंग टेल सुनना पसंद है तो रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक ऐसी पहेली भी हो सकती है जो सिर्फ तुमसे जवाब नहीं मांगती बल्कि तुम्हारी हकीकत पर सवाल उठाती है, जो अगर सही जवाब ना मिले तो तुम्हारे होने ना होने का फैसला खुद कर लेती है। आज की कहानी कुछ ऐसे ही अजीब पहेली की है जो जिंदा है। ये कहानी एक शहर की है, लेकिन कहानी असली है। और जो भी इस पहेली से टकराया उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक कॉलेज ग्रुप के 4 दोस्तों रवि, निशा, कबीर और सोनल को एक अजीब मैसेज मिला। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, अगर तुझे ये जवाब नहीं पता तो क्या तू जिंदा है? पहले तो सबने इसे मजाक समझा। आजकल वैसे भी प्रैंक्स और चैलेंजेस वाली चीजें चलती रहती है। कबीर ने हंसी में कह दिया, अरे यार, ये भी कोई सवाल है? सबको पता है हम जिंदा हैं। लेकिन फिर रवि ने नोटिस किया कि ये मैसेज किसी एक या 2 लोगों को नहीं, पूरे कॉलेज के कई स्टूडेंट को मिला है। और अजीब बात ये थी कि जिन्होंने इस मैसेज का जवाब नहीं दिया उनका फोन बंद हो गया। उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। एक लड़का अंकित जो हॉस्टल में रहता था, उसका रूममेट कह रहा था कि अंकित कल रात तक था, लेकिन आज सुबह जैसे वो कभी था ही नहीं। उसके बेड, उसके कपड़े, उसकी चीजें सब वहीं थी। बस अंकित नाम का कोई इंसान जैसे कभी था ही नहीं। रवि, निशा, कबीर और सोनल ने सोचा कि ये एक मजाक हो सकता है या फिर कोई कॉलेज प्रैंक। लेकिन जब उन्होंने और लोगों से पूछना शुरू किया तो एक और अजीब चीज सामने आई। जो लोग इस पहेली का सही जवाब नहीं दे पाए, उनकी यादें धुंधली होने लगी थी। एक लड़की रितु, जो पिछले हफ्ते तक रवि की क्लासमेट थी, उसका नाम किसी को याद ही नहीं था। रवि ने जब उसकी फोटो अपने फोन में ढूंढी तो एक भी तस्वीर नहीं मिली, जैसे उसने कभी एक भी सेल्फी नहीं ली हो।
निशा ने एक और अजीब बात नोटिस की। जो लोग इस पहेली का जवाब दे रहे थे, उनका चेहरा अजीब सा हो रहा था। उनकी आंखों में एक अलग ही डर दिख रहा था, जैसे वो कुछ देख रहे हों जो बाकी लोग नहीं देख सकते। फिर एक दिन कबीर ने डर के मारे बिना सोचे समझे मैसेज का रिप्लाई कर दिया, हाँ मैं जिंदा हूं। उसके तुरंत बाद उसका फोन एक अजीब सी वाइब्रेशन के साथ बंद हो गया। जब उसने दोबारा ऑन किया तो स्क्रीन पर एक मैसेज था, तुझे कैसे पता? उस दिन के बाद कबीर बदल गया। वो ज्यादा बात नहीं करता था। अक्सर अंधेरे में घंटों तक बैठा रहता। एक दिन जब रवि और सोनल उसके रूम गए तो देखा कि कबीर के हाथों पर एक अजीब सी लिखाई उभर आई थी, पहेली जो जिंदा है। जिन्होंने भी पहेली का जवाब दिया, उनको अजीब सपने आने लगे। सपने में एक अंधेरी जगह दिखाई देती, जहां एक औरत खड़ी होती थी। उसका चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ एक धुंधला सा साया। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछती, अगर तुझे ये जवाब नहीं पता तो क्या तू जिंदा है? और जो लोग जवाब नहीं दे पाते, वो सपने में ही उसके साथ चले जाते। अगली सुबह उनका कोई नामो निशान नहीं होता। पहले कबीर गायब हुआ, फिर सोनल। निशा और रवि सिर्फ 2 ही बचे थे। अब निशा और रवि के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो इस पहेली का जवाब खोजें या फिर एक एक करके गायब हो जाएं। रवि ने लाइब्रेरी में कई पुरानी किताबें खोजी और एक पुराने पत्रकार की डायरी मिली। उसमें लिखा था कि ये पहेली सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक जिंदा श्राप है। ये एक औरत का श्राप है जो कभी अपनी मौत से पहले एक पहेली हल करना चाहती थी, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। अब ये पहेली उसके साथ ही मर गई, लेकिन उसकी आत्मा हर नए इंसान से वही सवाल पूछती रहती है। जो इसका जवाब दे सकता है वो सच में जिंदा है, जो नहीं दे सकता वो अपनी असली मौत का समय बता देता है। निशा ने डर के मारे रवि से कहा, हम क्या करें? रवि ने एक कागज उठाया और लिखा, अगर मैं सोच सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, दुख और खुशी समझ सकता हूं, तो शायद मैं जिंदा हूं। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर एक आवाज आई, इस बार बच गया, लेकिन अगली बार क्या होगा? और तभी से ये पहेली नए लोगों को ढूंढ रही है। तो दोस्तों, अगर कभी रात के एक अजीब वक्त पर तुम्हारे फोन में एक मैसेज आए, अगर तुझे ये जवाब नहीं पता तो क्या तू जिंदा है, तो जवाब जरूर सोच समझ कर देना। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी जिंदा पहेली के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरीज, ट्रू घोस्ट स्टोरीज या इंसिडेंट है जो कभी ना कभी किसी न किसी के साथ घटी हो और आप लोग देखे हो या आप लोग जानते हो, तो आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं ये कहानी सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ या नहीं। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए, आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।